तो बच्चों फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। अब आपको ध्यान देना होगा, ये 29 जनवरी का पेपर है शिफ्ट 2 का। उसमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और वो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट ए आई जे से डिफाइन किया गया है और मैट्रिक्स आपकी 3x3 है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसको आप 3x3 पहले बना लीजिए, यानी कि 9 एलिमेंट्स को आप अरेंज कर लीजिए, फिर उनकी आप वैल्यूज निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास रिलेशन दिया है कि जो ए आई जे है वो है √2 की पावर आई प्लस जे। तो बच्चों जब आप खूब सारे ये मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन में ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको निकालना है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो, यानी थर्ड रो में सारे एलिमेंट्स का जो सम है। ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कोई मैट्रिक्स है। तो पहले आप ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लो और उसके थर्ड रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका आप सम निकाल लो। तो वो बच्चों अल्फा प्लस बीटा √2 के बराबर है। वहां से अल्फा बीटा आ जाएगा तो आप अल्फा बीटा निकाल करके अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करना है क्वेश्चन। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन रीड करने पे समझ में आ गया है तो वो स्क्रीन को पॉज कर ले और पहले आप खुद कर ले क्वेश्चन, उसके बाद आप चेक करें। ठीक है, पॉज किया, आगे कंटिन्यू करते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मेरे ख्याल से ये सारे एलिमेंट्स बच्चों को लिखने आते हैं। अब बच्चों मैं सारे एलिमेंट्स को डिफाइन भी कर देता हूँ। सबसे पहले हर बच्चा हमको बताएगा कि भाई A11 कितना हुआ, यानी √2 की पावर 2, और √2 की पावर 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर A12 यानी कि √2 की पावर 3, यानी कि 2√2। फिर A13 √2 की पावर 4, यानी कि 4। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। A21 लिखिए, यानी √2 की पावर 3, 2√2। A22 लिखिए, डायरेक्ट लिख दे, 4। A23 लिखिए, √2 की पावर 5, यानी कि 4√2। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, A31 आएगा, A31 यानी कि 4। A32 आएगा, यानी कि 4√2। और A33 आएगा, यानी कि √2 की पावर 6, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना आया, 8 आया। सबको समझ में आ गया। तो बच्चों अब आप ए स्क्वायर जल्दी से डिफाइन कर लीजिए। तो ए स्क्वायर क्या होगा, वो होगा ए इंटू ए। तो सबसे पहले बच्चों हम ए इंटू ए लिखते हैं और हम पूरा कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, हमको जिससे लेना देना है सिर्फ हम वही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि हमें थर्ड रो के एलिमेंट से लेना देना है और हमें उसी का ही सम चाहिए। तो बच्चों हमने ए स्क्वायर को डिफाइन कर दिया ए इंटू ए, और ए इंटू ए को हम डिफाइन कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। फिर से बच्चों लिख लो, 2, 2√2, 4, यहाँ पे 2√2, यहाँ 4, यहाँ 4√2, यहाँ 4, यहाँ 4√2, और यहाँ बच्चों A। चलो बच्चों क्या चाहिए हमको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, थर्ड रो। थर्ड रो बच्चों कैसे आएगी, आप मल्टीप्लाई तो जानते ही हैं। अगर हम पूरा सीरियल वाइज करते हैं तो इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, ऐसी तो मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन हमको लेना देना थर्ड वाली रो से है, तो हम इसी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना। तो हम बच्चों रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं और अपने मतलब के एलिमेंट्स लिखते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो सीधा बच्चों हम कौन सी रो और कौन सी कॉलम्स को लेंगे, हम ये वाली रो लेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, तो हमारे पास थर्ड रो निकल करके आ जाएंगे। बताइए भाई, 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 8 4 जा 32, फिर 4 2 जा 8, 8√2, फिर 4 4 जा 16, 16√2, फिर 8 4 जा 32, 32√2, फिर करो 4 4 जा 16,
फिर 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, समझ में आ रहा? फिर 8 8 जा 64। ये बच्चों हमारी मैट्रिक्स की ए स्क्वायर की क्या निकल आई, थर्ड रो। अब बच्चों अगर थर्ड रो निकल के आई है तो आपको क्या चाहिए, इन सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए। जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हैं वो उन सारे एलिमेंट्स का सम जरा एक बार हमको कैलकुलेट करके बता दें कि कितना आ रहा है, जितने भी बच्चे हमारे साथ हैं। चलिए भाई स्टार्ट करें। हाँ कितना आएगा, 16 और 8 कितना हुआ, 24, ठीक है। 24 और 32 कितना हुआ, 56, कितना हुआ 56। तो बच्चों यहां से कितना आया 56। यहां से बच्चों देखो जरा कितना आ रहा, 16 और 8 24, 24 और 32, ये आया 56, 56 लेकिन √2 है तो ये हो जाएगा 56 √2। फिर बच्चों ध्यान से देखो 16 प्लस 32, 16 प्लस 32 प्लस 64 कितना आया 112। अब बच्चों हम इसका सम करते हैं तो 56 प्लस 56 √2 प्लस 112, ये बच्चों किसके बराबर है, ये है अल्फा प्लस √2 बीटा। देखो अल्फा प्लस √2 बीटा। तो बच्चों जल्दी से बताओ कि 112 प्लस 56 कितना हुआ, 168 हुआ, प्लस 56 √2 हुआ, तो क्या अल्फा प्लस √2 बीटा। तो बच्चों अल्फा आ गया 168 और बीटा आ गया 56। जरा चेक करते हैं बच्चों निकालना क्या है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी आपको 168 में ऐड करना है 56, यानी कि 168 प्लस 56 विच इज अल्फा प्लस बीटा, और ये आएगा बच्चों 224। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा और यही आंसर आपके पास दिया भी है। थैंक यू।